बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी हुई थी पर शौहर करीब नहीं आता था और सबको कहता कि ये बांझ है। इसी तरह उसने दूसरी शादी कर ली। जब एक दिन तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया और एक मजार पर जाकर बैठ गई। वहां रोज एक फकीर आता और कहता, अपने हक के लिए लड़। एक दिन मैं अपने हक के लिए खड़ी हुई और अपने ससुराल गई, लेकिन जूं ही ससुराल में कदम रखा सारे मेरे कदमों में गिर गए और कमरे की तरफ इशारा करने लगे। मैंने जूं ही कमरे में झांका तो दुनिया घूम गई कि वहां तो मैंने जैसे ही अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, एक फकीर मेरे कदमों में आकर बैठ गया और कहने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मैं उस फकीर की जानिब देखकर सहम गई थी। जल्दी से अपनी सलामी वाले परस से 1000 रुपए निकाल कर उसे दे दिए। मेरी सास ने नागवारी से मुझे देखा और मेरा हाथ थाम कर मुझे घर के अंदर ले गई, जबकि मैं उस फकीर की पुरस्कार शख्सियत के बारे में सोचने लगी थी। मुझे उसकी आंखों में अपना बुरा मुस्तकबिल नजर आया था। मैंने जल्दी से सर झटक दिया, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तो मेरा रिश्ता फयाज से पक्का हो गया। तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी शादी के बाद मेरे वालिदैन के सर से बोझ सरक जाएगा। बेटियां बोझ नहीं होती, मगर लोग उन्हें बोझ बना देते हैं। खासकर भाभीयों के आ जाने के बाद बेटियां अपने घर में ही पराई हो जाती हैं। ये रिश्ता अच्छा था, फयाज अच्छा कमा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, मगर फयाज के वालिदैन ज्यादा जहेज की डिमांड कर रहे थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा दिल बहुत ज्यादा गमजदा हो गया था। मैंने अपनी वालदा से कह दिया कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, हमें कोई और रिश्ता मिल जाएगा जिन्हें जहेज की लालच नहीं होगी। अम्मी कहने लगी, सानिया तुम 22 साल की हो गई हो, 2-4 बरस और गुजर गए तो तुम्हारे लिए रिश्ते आना भी बंद हो जाएंगे। मैं उनकी मजबूरी भी समझती थी, मगर दिल मानता ही नहीं था कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन पर इतना बोझ आ गिरे। खैर, अब्बू ने जब हुक्म सुना दिया कि सानिया की शादी यहीं होगी, तो फिर मैंने भी चुप साध ली थी, क्योंकि वालिद के हुक्म से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। बस मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरे वालिद को कर्ज लेकर मेरी शादी करना पड़ी थी। खैर, जो शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे, मेरे दिल में फयाज के लिए नर्म गोशा पैदा होता जा रहा था। मैं सोचने लगी थी कि शायद फयाज अपने घर वालों से मुख्तलिफ हो सकता है वो जहेज की डिमांड पर अपने घर वालों से खफा भी हुआ हो। शायद फयाज के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली हो। इसी शायद और काश के दौरान मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर फयाज के घर चली गई थी। जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए, मेरे दिल में फयाज की मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। हलाल की बरकत से मेरा दिल सरशार था। रुखसती के वक्त आंखों से ढेरों आंसू भी बहे थे, मगर तब मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था जब अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, सानिया जिस घर में तुम ब्याह कर जा रही हो, अब वहां से तुम्हारा जनाजा ही उठे। ये ना हो कि तुम आए दिन नाराज होकर घर पहुंच जाओ। मेरे दिल में एक सवाल ने सर उठाया था, क्या शादी के बाद मेरा इस घर से रिश्ता खत्म हो गया? अगर मेरे शौहर या ससुराल वालों ने मुझे तंग किया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं ये सब सवाल अपने मुंह से ना बोल सकी थी। खैर, मैं अपनी आंखों में हजारों सपने छुपाकर फयाज के घर रुखसत हो चुकी थी, मगर दरवाजे पर बैठे फकीर ने मुझे चौंका दिया था। उसने मेरे सामने हाथ फैला लिए थे। मैं घबरा गई थी, क्योंकि मुझे उस फकीर की आंखों में अपना बुरा मुस्तकबिल नजर आ रहा था। मैंने अपने परस से 1000 रुपए निकालकर उसे थमा दिए और घर में दाखिल हो गई। तो फयाज का खूबसूरत और वसी घर देखकर मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे जहेज का सामान इस घर में जच रहा था। मेरी सास मेरे वारे सदके जा रही थी। ससुर ने भी सर पर हाथ रखकर कह दिया कि तुम इस घर के लिए बहुत भागों वाली साबित होने वाली हो। मेरी सास मुझे फूलों से सजे कमरे में बिठाई थी। मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर का खूबसूरत सा चेहरा गर्दिश कर रहा था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। मेरा शौहर दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया था। मैंने जल्दी से सर झुका लिया। वो भी मेरे पास आकर बैठ गया। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। तब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखने लगी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। तभी मेरे शौहर के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले थे कि जमीन और आसमान की गर्दिश एक लम्हे के लिए रुक गई थी। फयाज बोला, देखो तो मेरी किस्मत कितनी खराब है। मुझे तुम जैसी बांझ औरत ही मिलनी थी क्या? ये अल्फाज मेरी समातों पर बहुत गिरा गुजरे थे। मैं हक्का बक्का बैठी अपने शौहर को देखती रह गई थी। मैं बोली, फयाज आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? शादी की पहली रात ही आप मुझ पर बांझपन का टैग नहीं लगा सकते। फयाज ने नाक से मक्खी उड़ाई थी और उठकर खड़ा हो गया। वो बाथरूम से कपड़े बदल कर आया
तो सोफे पर जाकर लेट गया था और मैं अपने शौहर को देखती की देखती रह गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी यूं पलटा खाएगी। मुझे तो लगता था कि शादी के बाद जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाया करती है, जैसे मेरी दोनों भाभियों की हो गई थी। मेरी भाभियां मुतवसत तबके से थीं। मेरे वालिद ने ये सोचकर उनका रिश्ता मांग लिया, ये गरीब घराने की है, चलो उनको मेरे घर में सुख तो मिलेगा। उन्होंने जहेज लेने से भी इनकार कर दिया था। वो जब ब्याह कराई तो मेरे भाइयों ने उन्हें अपनी हथेलियों का छाला बना लिया था। मेरे वालिदैन भी उनका बहुत ख्याल रखा करते थे, मगर इस चीज का उन्होंने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने हम पर ही जिंदगी तंग कर दी थी। मैं तो अपनी भाभियों की आंखों में खटकने लगी थी। वो बात बेबात फसाद खड़ा कर दिया करती थी और हर बार सारा कसूर मुझ पर ही डाल दिया करती थी। मेरे भाई भी मेरे दुश्मन बन चुके थे। इन्हीं हालात से तंग आकर मेरे वालिदैन ने मेरी शादी जल्द अज जल्द करने की थी। और मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो ये सोचकर बैठी थी कि शादी के बाद मैं भी अपने ससुराल में राज करूंगी। मगर हर किसी की किस्मत एक जैसी तो नहीं होती ना। शादी की सुबह मुझे अपने ससुराल में हैसियत मालूम हो गई थी, जब मेरी सास ने मुझे आकर ये कहा कि हमारे घर का ये दस्तूर है कि शादी की पहली सुबह नई दुल्हन ही नाश्ता बनाती है। इस तरह घर में रिस्क की रेल फेल हो जाती है। मैं कुछ भी ना बोली और किचन में घुस गई। घर में मेरी 2 जवान नंदी भी मौजूद थी। उनसे भी नाश्ता बनवाया जा सकता था, मगर शायद मुझे मेरी हैसियत दिखाना मकसूद था। जब ही तो मुझसे ना तो किसी ने मीठा बनवाया और न ही मेरी मेहंदी उतरने का इंतजार किया गया। मुझे घर में बेमोल मुलाजमा बना लिया गया था। सास मुस्कुराकर बात किया करती थी, नंदे अपनी फरमाइश पर मुझसे खाना भी बनवाती थी, और बस यही मेरी जिंदगी थी। शादी को 1 महीना गुजरा तो फयाज ने इधर उधर सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी तो बांझ है, ये मुझे बच्चा नहीं दे सकती। वो झूठ बोल रहा था। सच तो ये था कि वो मेरे करीब ही नहीं आया था और मुझे सबके सामने बदनाम कर रहा था। मुझे अपनी ये तस्दीक गवारा नहीं थी, मगर मैं ये सब कुछ चुपचाप सहती रही थी। दिल में यही डर था कि अगर फयाज ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। वालिद के घर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले से ही हुक्मनामा सुना दिया था कि अगर नाराज होकर मेरे घर आई तो मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने दूंगा। उसी वक्त हाथ से पकड़कर वापस ससुराल छोड़ाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। अगर मुझे मैके से सपोर्ट हासिल होती तो मैं उन लोगों को मजा चखा देती। एक तो उन्होंने मुंह मांगा जहेज हासिल किया था और फिर मुझे इस घर में एक मुलाजमा की सी हैसियत दी थी। शौहर ने कभी मुझसे हम कलाम होना तक गवारा नहीं किया था। खैर, अब तो मेरी सास भी उठते बैठते मुझे बांझ बन के ताने देने लगी थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर अपनी सास से कह ही दिया था कि मैं बांझ नहीं हूँ। फयाज ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। और जब ये बात मेरी सास ने सुनी तो वो बिफरी हुई शेरनी बन गई। उसने मुझे चुटिया से पकड़कर खूब मारा और कहने लगी, तू मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाती है? तू बांझ नहीं है तो फिर बांझ कौन है? अब तक तू मुझे पोता क्यों न दे सकी? तू आ लेने दे फयाज को, तुझे अभी तलाक दिलवाती हूँ। मैं गुस्से से बोली, हाँ हाँ दिलवा दो मुझे तलाक, मुझे नहीं रहना इस घर में। मुझे यहाँ से मिला ही क्या है? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आपके घर में भी 2-2 जवान बेटियां हैं। इंसान का सब किया धरा उसके सामने जरूर आता है। हम दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि फयाज दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गया था। उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी थी। मैं सारी बात तब समझी जब मैंने फयाज के पीछे एक लड़की को घर में दाखिल होते हुए देखा था। वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़े शर्माती हुई घर में दाखिल हुई थी। वो बेहद हसीन थी। फयाज आगे बढ़ा और बोला, अम्मी मैं आपके लिए बहू ले आया हूँ, ये आपको पोता देगी। फयाज की बात सुनकर मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उन तीनों ने मुझे ऐसे नजरअंदाज कर दिया था जैसे मैं कोई वजूद ही नहीं रखती। मेरी दोनों नंदे भी टीवी बंद करके बाहर आ गई थी। कहने लगी, भाई सच कहूं तो आपके साथ ऐसी ही लड़की जचती है। न जाने अम्मी ने आपके लिए मरी रूह क्यों तलाश कर ली थी। मैं उस वक्त इतना घबरा गई थी कि कोई सवाल भी नहीं कर सकी थी। न जाने इस माशरे में बेटियां इतनी बुज़दिल क्यों बना दी जाती हैं। क्यों बेटियों को अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं सिखाया जाता। मैं वहां खड़ी रह गई थी, जबकि नई आने वाली लड़की शाजिया मेरे शौहर की भी मालकन बन गई थी, और उस कमरे की भी जिसमें मैं रहा करती थी। अब तो मेरे लिए स्टोर रूम ही रह गया था। मुझे वहां ठिकाना दिया गया था। मेरी दोनों नंदे भी अपनी नई भाभी की गर्विदा हो गई थी। मैं उदास थी और ये उदासी मेरे दिल को अंदर ही अंदर से खाती रहती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस उदासी में तो दिल चाहता है कि इंसान उठकर एक गिलास पानी का भी ना पिए, मगर मुझे
सारे घर के काम करना पड़ते थे। और तो और फयाज ने मुझे हुक्म सुना दिया था कि शाजिया की हर जरूरत का ख्याल मुझे ही रखना है। मैंने भी बेहिसी की चादर ओढ़ ली थी और अपनी जबान सी ली थी, आंखें बंद कर ली थी और 2 वक्त की रोटी और ठिकाने की खातिर कोलू के बैल की तरह सारे घर के काम किया करती थी। एक दिन शाजिया कहने लगी, सानिया, मैंने और फयाज ने बाहर सैर करने के लिए जाना है, तुम मेरा ये सूट इस्त्री कर दो। वो सूट बहुत खूबसूरत था, मैं तो उसे देखती ही रह गई थी। तब शाजिया बोली, मुझे ये सूट फयाज ने दिलवाया है, पूरे 10,000 का है। शाजिया जानबूझकर मेरे सामने फयाज का जिक्र बढ़ा चढ़ा कर किया करती थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए खामोश सा हो गया था। मेरी शादी को 2 माह हो गए थे, मगर मुझे खर्चे के नाम पर 100 रुपये भी नहीं दिए गए थे। और एक शाजिया थी जिसके लिए 10-10 हजार के कपड़े लिए जा रहे थे। मैं वो सूट इस्त्री करने लगी थी और साथ साथ रोती भी जा रही थी कि मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला था, मुझे पता ही नहीं चला और शाजिया का सूट जल गया था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मगर मैं ये जाहिर नहीं कर सकती थी। शाजिया को जब इल्म हुआ कि मुझसे उसका सूट जल गया है तो उसने तो घर में वावेला मचा दिया था। उसने मुझे बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया था। बस इतना ही नहीं, फिर फयाज ने भी मुझ पर हाथ उठाया था। उस दिन मुझ में न जाने ये हिम्मत कैसे पैदा हो गई थी। मैंने फयाज का हाथ पकड़ लिया था और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, फयाज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मेरी शादी कहीं और हो ही जाती और ये भी हो सकता है कि शायद मुझे कोई चाहने वाला इंसान ही मिल जाता। फयाज ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, इस घर से निकल जाओ और उससे ब्याह कर लो जिसकी याद में तुम सारी सारी रात टसवे बहाती रहती हो। उसके पल्ले से जाकर बंधो जो तुम्हें चाहने वाला लगता है। वो मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर ले जा रहा था। मैं रोती चली जा रही थी। मैंने फयाज के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली, खुदारा मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मगर जाहिर सी बात है, फयाज तो मुझसे दामन छुड़ाना चाहता था, इसलिए मुझे धक्के दे देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। ये जिंदगी ने मुझे कैसा दिन दिखाया था। मैं क्या थी और क्या हो गई थी। आज मैं भी उस दहलीज पर उसी फकीर की तरह बैठी थी जो मेरी शादी की रात यहाँ पर बैठा था। मैंने सोचा कि क्या मुझे अपने वालिदैन के घर चले जाना चाहिए, और फिर मैंने अपनी सोच को रद्द कर दिया था। मैं उस घर में नहीं जा सकती थी। मेरे बाप ने मुझे मना कर रखा था। उन्होंने तो आज तक इतनी जहमत भी नहीं की थी कि बेटी से फोन करके उसका हाल ही पूछ लें कि बेटी, तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? तुम्हें उस घर में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? मैंने उस घड़ी खुद को बहुत बेबस महसूस किया था। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। गली में रश बढ़ता जा रहा था। सब मेरी तरफ मजाक उड़ाती नजरों से देख रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और वहां से उठकर चल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, बस मैं चलती जा रही थी। चलते चलते मैं एक मजार तक जा पहुंची थी। मैं वहां खड़ी हो गई। फिर सोचा कि इस मजार में जाकर मैं अपने लिए दुआ करती हूँ कि मुझे कोई ठिकाना मिल जाए। मैं मजार में दाखिल हो गई थी। मैं यहाँ ठिकाने के लिए दुआ करने आई थी और मजार ने मुझे ठिकाना दे दिया था। उसने मुझे अपनी अमान वाली आगोश में समेट लिया था। हर तरफ से अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। मैं सोचने लगी थी कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वालिदैन के घर भाभीयों के हाथ जलील होती रही और ससुराल में अपने शौहर और नंदों के हाथों। क्या अल्लाह ने मुझे इसीलिए बनाया था? मैं यही सोच रही थी जब एक फकीर मेरे पास आया और बोला, अपने हक के लिए लड़। मैंने सर उठाकर उसकी जानिब देखा तो ये वही फकीर था जो मेरे घर की दहलीज पर बैठा था। मैं उसकी जानिब हैरत भरी नजरों से देखती रही थी। मैं बोली, अपने हक के लिए कैसे लड़ूं? वो बुजुर्ग फकीर मुस्कुराया था। वो बोला, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें अपने लिए सारे रास्ते खुद ही बनाने होंगे। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। वो कहने लगा, अल्लाह किसी भी बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इतना कहकर वो चला गया था। अब मेरे रोजो शब मजार के अहाते में ही गुजरने लगे थे। वो फकीर हर रोज मेरे पास आता और कहने लगता, अपने हक के लिए लड़। मैं उसकी इस बात से चौंक जाया करती थी। एक दिन सोचने लगी कि अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे सवाल किया कि मैंने तुम्हें जिंदगी जैसी नेमत से नवाजा था, तुमने इस जिंदगी को कहाँ बसर किया, किसके काम आई, इंसानियत की खिदमत की या नहीं, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुराल जरूर जाऊंगी और अपने साथ बुरा करने वालों से इंतकाम लूंगी। ये सोचकर मैं एकदम से जोश में आ गई थी। मैं कदम कदम चलती मजार के हाथे से निकल गई थी। मैं चलती चलती अपने ससुराल पहुंच गई थी।
लेकिन जो ही ससुराल में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि मेरी सास की जैसे ही नजर मुझ पर पड़ी वो फूट फूट कर रोने लगी थी। और फिर देखते ही देखते सारे मेरे कदमों में गिर गए और कमरे की तरफ इशारा करने लगे। मैंने जो ही कमरे में झांका तो दुनिया घूम गई कि वहां तो मेरे कमरे में मेरी सौतन शाजिया किसी नौजवान लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि फयाज मेरा शौहर एक व्हील चेयर पर एक जानिब लुढ़कती हुई गर्दन के साथ बैठा हुआ था। मैं उल्टे कदमों बाहर आई थी। मैं तो यहाँ इंतकाम लेने आई थी, मगर मुझे कुछ और ही देखने को मिला था। मैं अपनी सास से बोली, ये सब क्या है? मेरी सास रोने लगी थी। वो बोली, सानिया हमें माफ कर दे, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें घर में मुलाजमा की हैसियत से रखा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा किया धरा मेरे सामने इतनी जल्दी आ जाएगा, मेरी पकड़ इतनी जल्दी हो जाएगी। सानिया मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मैं ही तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मैं कबूल कर लूंगी। सानिया मैं जानती थी कि मेरा बेटा फयाज किसी और लड़की को पसंद करता है, मगर मैंने उसका रिश्ता फिर भी तुम्हारे साथ कर दिया। उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तो ये शादी फकत तुम्हारे जहेज की खातिर की थी, क्योंकि मेरा दिल था कि मेरी बहू जो जहेज लाएगी वो मैं अपनी बेटियों को दे दूंगी। तुम अपने साथ अच्छा खासा जहेज लाई थी। मैंने फयाज से कह दिया था कि इस शादी के पीछे मेरा जो मकसद छुपा हुआ था वो पूरा हो गया है। अब तुम अपनी बीवी के साथ जैसा सलूक करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। और यूं फयाज ने तुम पर बाज बनकर इल्जाम लगा दिया और तुम चली गई। और जब तुम घर से चली गई तो शाजिया ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। उसने हम माँ बेटियों को घर की मुलाजमा बना लिया था। मैं इन सब हालात से बहुत परेशान थी, इसीलिए सोचा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मैं अपनी बेटियों की शादियां कर दूं, क्योंकि जहेज तो बना पड़ा था। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बेटी हिना के लिए जो रिश्ता आया वो इस मनहूस शाजिया को पसंद आ गया था। इसने उस लड़की के साथ दोस्ती गांठ ली। ये बात जब फयाज को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया था। उसने खूब शोर मचाया, मगर ये शाजिया बाज आने वाली नहीं थी। एक दिन फयाज जब काम से लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी तो अपने आशिक को घर में बुलाकर बैठी है। ये सब देखकर फयाज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था। वो जमीन पर गिर पड़ा। हम माँ बेटियों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया, मगर वहां जाकर पता चला कि फयाज को तो फालिज का अटैक आ गया है। उस दिन से मेरा बेटा व्हील चेयर पर बैठा रहता है और ये मनहूस शाजिया उसके सामने जानबूझकर इस लड़के को बुलाती है। मेरा बेटा ये सब देखकर कुड़ता रहता है। मुझे पता है कि शाजिया मेरी बेटी को मार देना चाहती है ताकि उस लड़के से शादी कर सके। अब तुम आ गई हो ना, हमारे हक के लिए तुम ही आवाज उठाओगी। मैं मुस्कुरा दी और बोली, आंटी मैं तो अपने हक के लिए आवाज उठा नहीं सकी, आपके लिए क्या उठाऊंगी। ये सारी सूरत हाल देखकर मैंने अपने अब्बू को फोन किया था। मैंने उन्हें अपनी सारी दास्तान सुना दी थी। मैं बोली, अब्बू क्या आप अब भी मुझे अपने घर में रखेंगे? अब्बू बोले, नहीं सानिया मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे शौहर की है, और अगर तुम इस मुश्किल घड़ी में अपने शौहर का साथ दोगी तो वो सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। तुम अपने घर में रहो, अपने माजूर शौहर की खिदमत करो। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया था और मैं सोचने लगी कि अगर मैं फयाज की खिदमत करने लगूं तो जब वो ठीक हो जाएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। एक बार फिर से मुझे अपने घर से निकाल देगा। मैंने अपना फैसला खुद करना था, मगर मैं कहाँ जानती थी कि मेरा फैसला तो फयाज पहले से ही कर चुका है। मुझे शाजिया ने तलाकनामा थमा दिया था। फयाज मुझे अपनी बीमारी से कबल ही तलाक दे चुका था और मुझे ये जानकर जरा भी दुख नहीं हुआ। खैर मैंने अपने ससुराल से अपने जेवरात उठाए, मगर वो भी मुझसे शाजिया ने छीन लिए थे। मैं खाली हाथ ही अपने ससुराल से निकल आई थी। अब की बार मैं एक दारुल उमान चली गई थी। वो एक यतीम खाने की करीबी इमारत में बना था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अपनी जिंदगी को लोगों की भलाई के लिए वक्फ कर दूंगी। मैंने उस यतीम खाने में पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब मेरी जिंदगी को एक सिमत मिल गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि मेरी जिंदगी मेरे लिए और भी खुशियां अपने दामन में समेट कर बैठी है। उस यतीम खाने के मालिक ने मुझे शादी की ऑफर की, जो मैंने कबूल कर ली थी। मैं अमर अली से शादी करके बेइंतहा खुश हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी से गमों के साए छट गए हैं और अब मुझे उस फकीर की बात अक्सर याद आती है। उसने ठीक ही कहा था कि अपने हक के लिए लड़, नहीं तो मैं सारी जिंदगी उसी मजार के हाथे में गुजार देती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।